नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस से पीईटी के लिए हम लोग एग्जामपुर के विवेक सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग इतिहास का पोर्शन और भूगोल का पोर्शन और साथ ही साथ आपके अर्थव्यवस्था का पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज हम संविधान के पोर्शन पे आ गए हैं। इससे पहले उसे जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब प्लीज़, आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 400 सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो भी क्लास देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करवा दीजिए। मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो भी देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 80B के तहत लोकसभा भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संघ में क्या क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा का दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तीसरा क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तीसरे का। अगला देखते हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन से संविधान के प्रस्ताव में किस शब्द को जोड़ा गया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1965 के अधिनियम से। लगभग आधा संविधान, आधा से अधिक का संविधान आपका 1965 के अधिनियम से ही लिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका संविधान सभा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका JB कृपलानी जो थी, ये झंडा समिति की अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, JB कृपलानी समिति के अध्यक्ष थे या थी नहीं छे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 8वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, A.K. अय्यर थे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा है? 9वें नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? 10वें नंबर का क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा सारनाथ स्थित अशोक अभिस्तंभ से लिया गया होगा, अशोक अभिस्तंभ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया। पहले नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं, भारतीय ध्वज में क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर रंग कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका केसरिया है, सफेद है और फिर हरा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले लंबाई दिया है पहले चौड़ाई दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी चौड़ाई लंबाई का अनुपात देता है, कभी कभी लंबाई चौड़ाई का अनुपात देता है। इसी तरह ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर चौड़ाई और लंबाई के पूछता तो 2:3 हो जाता है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लाहौर अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी अधिवेशन में रखी गई थी। आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? तो सही जवाब आपका 27 जनवरी 1911 को पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया था? 17 नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका
रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत प्रथम बार कब गया था? 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो सब 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 22 मार्च 1957। अगला क्वेश्चन आपका, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सही जवाब हो जाएगा एक कानूनी अधिकार है। पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे देखते हैं, संविधान, भारतीय संविधान में अब कितने मूल अधिकार हैं? 23 नंबर का क्वेश्चन। तो आपके 6 मूल अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है 19(1) अनुच्छेद के तहत, वहीं आपके प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 370 के विशेष स्थिति प्रदान करता है, जो कि कुछ हद ये आपका अनुच्छेद 370 जो है वह हट चुका है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता के निषेध के लिए प्रावधान है? तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है आपका? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 44 में। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है किसको? तो सही जवाब हो जाएगा आपके राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक कराई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसके तहत संयुक्त बैठक कराई जाती है। और आप लोग बताइएगा कमेंट में किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक होती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जरूर बताइएगा। आगे 33 नंबर क्वेश्चन पर, उस देश में संसदीय सरकार अधिक अस्थायी है जहां? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 2 पार्टियां हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वहां जहां पर 2 पार्टियां वहां पर अधिकतर आपके संसदीय सरकार होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन कर रहता है? सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक का। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब है आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? 34 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त जारी करते हैं आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकसभा में कितने आंग्ल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 2 को करता है। ऑप्शन नंबर ये सही है आपका 2 को करता है आंग्ल भारतीयों को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब है आपका 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। हालांकि आप जो दो होते हैं जो मनोनीत करते हैं उन्हें नहीं लगाया जाता, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन यहीं पर पिछली बार पूछा गया तो 552 को ही वह सही माना था। अगला देखते हैं, राज्यसभा की गण पूर्ति कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना भाग होता है? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1/10 सदस्य जो होते हैं वो कोरम कहलाते हैं।
कोरम की पूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होने आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 38 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब है 238 हो सकती है। आपका कितना? 238 चुने जाते हैं इतने लोग। आगे देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो सही जवाब है 39 नंबर क्वेश्चन का 6 माह हो सकती है। अधिकतम अवधि आपकी 6 माह हो सकती है। ऑप्शन ए सही है। और भी लग सकता है, लेकिन ऐसे 6 माह करके आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार में अधिकतम 6 माह हो सकती है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा वह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र किसको देता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को देता है। आगे है आपका, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति नहीं करता है, बाकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। आगे देखते हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पद सभापति होता है, तो वहां से चुन के जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? इसमें करता है पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सभी का, महान्यायाधिपति की भी करता है, कैग का भी करता है, निर्वाचन आयुक्त का भी करता है, तो सभी के सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में कौन भाग लेते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो वो सभी भाग ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी के सभी जो दिया गया है यही भाग लेते हैं आपके। अगला है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ अच्छे से दिखेगा आपका थोड़ा सा। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? 45 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राप्त करने तक कार्यरत रहते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं कितनी उम्र तक कार्यरत रह सकते हैं? 46 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? 47 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका फातिमा बीवी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका फातिमा बीवी। केरल उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? केरल का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एर्नाकुलम में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या सत्य है? 49 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, वह संसद को आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर नहीं माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका वो दिया गया आपका वह संसदीय समिति किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये भी सही है आपका। और संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु उसमें मतदान नहीं कर सकता है। दोनों आपके सेंटेंस जो दिए गए दोनों के दोनों सही हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है यद्यपि उसका सदस्य नहीं होता है, तो कौन है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका महान्यायवादी आपका कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वह उसका आपका सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? 52 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका मणिपुर जो है उसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए किस उच्च न्यायालय में मणिपुर के लोग भाग लेते हैं। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? 53 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 54 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 55 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका 1951 में हुए थे प्रथम आम चुनाव। गवर्नमेंट में कभी 1952 में दिया जाता था, तो वो भी से देखिए 1951 1952 दोनों दिया गया है,
लेकिन तो अगर दिया है दोनों तो 1951 ही लगाएंगे, लेकिन कभी कभी 1951 के 52 रहता तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि 1951 से लेकर 1952 तक दोनों चले थे। अब देखते हैं भारत में राष्ट्रपति राज कब तक प्रारंभ किया गया। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 सही जवाब हो जाएगा आपका 1959 में प्रारंभ किया था। कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया था, आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित करने किए जाने का कारण क्या था। तो 73वां संविधान संशोधन किसके लिए बना था, क्वेश्चन नंबर 57 है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज के को बल प्रदान के लिए किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंचायती राज को बल प्रदान। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 352 राष्ट्रीय आपात, और 356 जो है वह आपका राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है वित्त आपात है, आपको पता ही है। आगे देखते हैं। भारत सरकार का राष्ट्रपति किसके लिखित सुझाव पर आपातकाल की घोषणा करता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पर। आगे देखते हैं। संसद की मंजूरी से कितने समय तक राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक से अधिक 6 महीना तक, अधिक से अधिक 6 महीना तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की प्रावधान है। तो अभी बताया आपका 352, 356, 360, तो 3 प्रकार के है। ऑप्शन नंबर सी सही है 61 का। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है। सही जवाब हो जाएगा 368 जो है भाग 20 में है ना, 368 संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए विहित सीमा क्या है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 500। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 500 सदस्य। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। 64 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, कौन कौन शामिल होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वह शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा 12 सदस्यों को करता है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा आपका 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, राज्यसभा। और निचली संसद आपका लोकसभा कहलाती है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 6 माह के अंदर उसे चुनाव जीतना होता है, 6 माह तक वह बना रह सकता है। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आपका, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है। आगे आते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही आपका 552 हो सकती है। आगे आते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सही जवाब है आपका 250 हो सकती है राज्यसभा की अधिकतम संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह किसी विधेयक को वह धन विधेयक है कि नहीं इसका प्रमाण वही करता है। आगे आते हैं। केंद्र सरकार की प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका महान्यायवादी जो होता है वह प्रथम विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। 75 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होता है वह संघ राज्य क्षेत्र को चलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 76 नंबर क्वेश्चन है,
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। 77 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए भारतीय की बात की गई है, अगर आपका प्रथम पूछा जाए तो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा, तो अब इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने में सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी है? 79 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 12। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 80 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी सही आपका, 6 माह का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आपका, 6 माह का होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यसभा की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? 81 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, राज्यपाल। अगला आपका, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 82 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही है आपका, 82 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं विद्यमान है? 83 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका 6 राज्यों में है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 6 राज्यों में। फिर आते हैं 84 क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 84 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, विधानसभा के प्रति। यही लोकसभा की बात, मंत्रिमंडल की बात की जाए तो जो आपका लोकसभा के प्रति होता है, और राज्य की बात की जाए तो आपका विधानसभा के प्रति होता है। आगे देखते हैं, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 85 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका 2 अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे देखते हैं, दिया है आपका, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? 86 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है आपका, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस बार भी आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर की राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? 87 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 370 के तहत। ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 370 के तहत। आगे देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है आपका, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? 89 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में। फिर आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 90 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 है आपका, 31। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखते हैं 91, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। फिर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 65 वर्ष पूरी होने तक। जब उनकी आयु 65 वर्ष तक होती है तब तक उनका कार्यकाल रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 94 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका 24 उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका 24। आगे आते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 95 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल की सीमा कितनी है? 96 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपकी 62 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। उच्च न्यायालय की बात की है, सर्वोच्च न्यायालय जहां आ जाता है तो वहां 65 वर्ष हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है
इसका कार्यकाल अधिकारिता सबसे अधिक है, कई राज्यों को हैंडल करता है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? 98 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसमें सबसे अधिक जज हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? 99 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही आपका, अनुच्छेद 143 के तहत। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 3 वर्ष हो सकती है, एक बार में 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए, 3 वर्ष हो सकती है। तो ये था आपका, यहाँ से संविधान के 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। पूरा संविधान का पोर्शन, इससे अधिक आने की संभावना बहुत कम है, तो इतना ही पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेट में इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज मेरे सिर्फ 400 सब्सक्राइबर बाकी हैं 10,000 में। तो प्लीज़ आप लोग आज किसी तरह से उसे पूरा करवा दीजिएगा। धन्यवाद।